नमस्कार भारतवासियों। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर पूरा देश उस महान जीवन आत्मा को नमन करता है। भारत की पावन धरा पर समय समय पर महान विभूतियों ने जन्म लिया है, जिन्होंने इतिहास की धारा को ही बदल कर रख दिया। ऐसे ही महानायक थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक शहर में एक संपन्न परिवार में हुआ था। बचपन से ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेधावी थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कटक में पूरी हुई, फिर उच्च शिक्षा के लिए एक कलकत्ता और बाद में लंदन गए। अपने कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही संयोग से इन्हें एक बार अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना हुआ। वहाँ पर इन्होंने रिश्तेदार के घर में स्वामी विवेकानंद जी का साहित्य इन्हें मिला और ये इतना प्रभावित हुए कि अपने ही जैसे कुछ छात्रों का ग्रुप बना करके स्वामी विवेकानंद जी का साहित्य, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का साहित्य एवं अन्य भारतीय साहित्य एवं दर्शन का अध्ययन करने लगे और आपस में उस पर चर्चा और वाद विवाद भी करते थे। ऐसे ही जब वे कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ रहे थे तो वहाँ पर इतिहास पढ़ाने वाले प्रोफेसर ओटन, जो कि एक ब्रिटिश शिक्षक थे, अक्सर भारतीय संस्कृति के विषय में कुछ भी बोला करते थे। एक दिन क्लास के दौरान उन्होंने कुछ भारतीय छात्रों के साथ बदतमीजी की। इससे भारतीय छात्रों में आक्रोश फैल गया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में भारतीय छात्रों के ग्रुप ने जब प्रोफेसर ओटन सीढ़ियों से उतर रहे थे, उस समय अंधेरा था, तो प्रोफेसर ओटन की कस के पिटाई कर दी और इस घटना का सूत्रधार मानते हुए कॉलेज प्रबंधन ने नेताजी को प्रेसिडेंसी कॉलेज से निकाल भी दिया था। ऐसे जब वे लंदन पढ़ रहे थे तो इनके पिताजी की दिली इच्छा थी कि ये ICS अधिकारी बने। अपने पिताजी के मान को रखते हुए 1920 ईस्वी में ब्रिटेन की इस कठिन परीक्षा में वो चौथी रैंक हासिल करते हैं ICS की परीक्षा में, लेकिन ब्रिटिश की गुलामी को स्वीकार न करते हुए उस समय भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था। 1920 ईस्वी का वो दौर और ये भारत वापस लौट आते हैं और भारत लौटते ही देशबंधु चित्तरंजन दास जी को अपना राजनीतिक गुरु मानकर स्वतंत्रता संग्राम की रणभेदी में कूद पड़े। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब अंग्रेजों ने उन्हें उन्हीं के घर में नज़रबंद कर दिया, तब साहस का परिचय देते हुए 1941 की उस अंधेरी रात में वेश बदल कर अपने घर से अंग्रेजों की कड़ी सुरक्षा के बीच अंग्रेजों की सुरक्षा को चकमा देते हुए पहले काबुल, फिर रूस और रूस के रास्ते ये जर्मनी पहुंचते हैं। वहाँ पर हिटलर से भारत की स्वतंत्रता के लिए ये हिटलर से वो मांगते हैं कि भारत की आज़ादी के लिए हिटलर समर्थन दे। फिर ये जर्मनी से पनडुब्बी से जापान पहुँचते हैं और जापान में वहाँ रास बिहारी बोस के साथ आज़ाद हिंद फौज की कमान इन्होंने संभाली और उस सेना को एक पेशेवर सेना का रूप दिया। उन्होंने महिलाओं के लिए झांसी की रानी रेजिमेंट भी बनाई। नेताजी ने सिंगापुर में गूंजते हुए स्वर में नारा दिया, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उन्होंने मणिपुर में और कोहिमा में अंग्रेजी सैनिकों को खूब धूल चटाई और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को आज़ाद कराकर भारत का पहला तिरंगा फहराया। उन्होंने भारत में अस्थायी सरकार भी बनाई। इसी के साथ जय